हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज हम सॉल्व करेंगे दिस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक डेफिनाइट इंटीग्रल्स। और जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन इज ट्रिकी प्रॉब्लम है, इम्पोर्टेंट है, एंड दिस इज ट्रिकी एंड इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम फॉर बोथ मेंस एंड एडवांस्ड। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 626 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स टू द पावर 25 फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और नीचे भी एक इंटीग्रल गिवन है e टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स टू द पावर 23 dx फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये ऑप्शंस गिवन है। अब हमें इस इंटीग्रल को किस तरह से सॉल्व करने का है, क्या हमें दोनों इंटीग्रल सॉल्व करने पड़ेंगे? तो हम पहले एक काम करेंगे कि ये जो दोनों इंटीग्रल्स हैं, इन दोनों इंटीग्रल्स को कुछ नाम दे देते हैं। तो पहला जो न्यूमरेटर में इंटीग्रल मुझे दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स टू द पावर 25 dx फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, इस इंटीग्रल को हम I1 भी कह सकते हैं या नीचे के इंटीग्रल को I2 भी कह सकते हैं, लेकिन दोनों इंटीग्रल सेम है, सिर्फ साइन के पावर्स अलग है। ऊपर साइन का पावर 25 है, तो लेट दिस इंटीग्रल इज I25, और नीचे के इंटीग्रल में साइन का पावर है 23, तो ये इंटीग्रल हम कहेंगे I23। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा बनेगा 626 I25 डिवाइडेड बाय दिस इंटीग्रल I23। तो ये हमें फाइंड आउट करने का है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करने की है। तो क्या हम दोनों इंटीग्रल सॉल्व करेंगे? तो बिल्कुल नहीं, सिर्फ हमें ये इंटीग्रल न्यूमरेटर में जो दिया है I25, इसे सॉल्व करने का है, और इसको सॉल्व करते करते ही हमें इस पूरे की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमें I25 सॉल्व करने का है, और हमने देखा है I25 इंटीग्रल जो है वो क्वेश्चन में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स टू द पावर 25 I25 फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे दो फंक्शंस का प्रोडक्ट गिवन है, तो हमें पता है दो फंक्शंस के प्रोडक्ट को किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं। तो हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये रूल है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड dx इक्वल टू फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और ये रूल हम यूज़ करेंगे, और हमें मेनी टाइम्स ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज़ करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब सवाल आता है कि कौन सा फंक्शन हम फर्स्ट ले और कौन सा फंक्शन सेकंड ले। तो इन द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सेकंड फंक्शन शुड बी इजीली इंटीग्रेबल। तो यहाँ पे e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हम इजीली ले सकते हैं, सो दिस इज फर्स्ट, एंड साइन की टर्म हम लेंगे फर्स्ट। सो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन -1, तो -1 मैंने आगे ले लिया है, इसको लिमिट अप्लाई होगी 0 टू इन्फिनिटी की, माइनस फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो साइन एक्स टू द पावर 25 का इंटीग्रेशन होगा 25 इंटू साइन एक्स टू द पावर 24 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स इज e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन -1। तो ये माइनस में आगे ले लेता हूँ, ये माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस होगा dx। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ये लिमिट अप्लाई करते हैं ये फर्स्ट टर्म में, तो यहाँ पे e टू द पावर माइनस एक्स हमें दिखाई दे रहा है, जिसे कि हम लिख सकते हैं 1/e⁻x, और 1/e⁻x में जब x की वैल्यू हम अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे इन्फिनिटी, तो 1/e टू द पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, तो वो 0 मिलेगा, और लोअर लिमिट 0 है, और यहाँ पे साइन एक्स है तो साइन 0 भी 0 होगा। तो इस तरह से ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद 0 - 0, तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगी। अब बचता है ये
प्लस के बाद का इंटीग्रल, तो इसमें 25 कांस्टेंट है, तो इस 25 कांस्टेंट को मैं इंटीग्रल के बाहर ले लेता हूँ। 25 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी और यहाँ पे भी लिखेंगे 0 टू इन्फिनिटी। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स टू द पावर 24 इंटू कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, इस तरह का इंटीग्रल बचा है। यहाँ पे भी हम बाय पार्ट्स यूज करेंगे। ये जो दो टर्म्स है साइन और कॉस की और ये ई टू द पावर माइनस एक्स, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। ई टू द पावर माइनस एक्स को हम सेकंड फंक्शन लेंगे बिकॉज दैट इज इजीली इंटीग्रेबल। तो फिर से बाय पार्ट्स यूज करेंगे। 25 ये बड़ा ब्रैकेट यूज करेंगे। अब फर्स्ट फंक्शन क्या है, साइन एक्स टू द पावर 25 इंटू कॉस एक्स, ये होगा फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन -1, ये माइनस मैंने आगे लिख दिया, इसको लिमिट अप्लाई होगी 0 टू इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, तो ये होगा फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ये इसका डेरिवेटिव हमें लेने का है साइन एक्स टू द पावर 24 इंटू कॉस एक्स का। तो ये प्रोडक्ट में है तो इसका डेरिवेटिव u इंटू वी से लेंगे। तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, तो u यानी साइन एक्स टू द पावर 24 इंटू कॉस एक्स एज इट इज, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स टू द पावर 24 का डेरिवेटिव होगा 24 इंटू साइन एक्स टू द पावर 23 और फिर से डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होगा फिर से ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन -1, तो वो -1 मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, ये देखिए माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ, लास्ट में लिखेंगे dx और ये ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे और ये 25 जो है ये पूरे सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई है। यहाँ पे ब्रैकेट्स भी आपको केयरफुली देने के हैं। तो ये फिर से ई टू द पावर माइनस एक्स यानी 1 बाई टू द पावर एक्स यानी 1 बाई टू द पावर इन्फिनिटी 0 होगा और फिर से लोअर लिमिट 0 है और यहाँ पे साइन की टर्म है तो साइन 0 0, तो फिर से ये भी टर्म कम्प्लीटली 0 होगी, 0 माइनस 0 होगी, तो ये टर्म 0 हो गई। अब आगे देखते हैं, फिर से ये 25 इंटू ये तो 0 हो गया, 25 प्लस 0 प्लस अब ये 25, तो 25 इंटू दिस इंटीग्रल, ये पूरा इंटीग्रल होगा। तो इंटीग्रेशन इसमें देखिए ये माइनस की टर्म है और इससे मल्टीप्लाई होगा ये ई टू द पावर माइनस एक्स, तो पहले हम लिखेंगे ई टू द पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये माइनस ये ई टू द पावर माइनस एक्स और साइन टू द पावर 24 इंटू साइन, तो ये साइन टू द पावर 25 होगा dx प्लस अब ये नेक्स्ट टर्म देखिए इसमें मुझे कांस्टेंट दिखाई दे रहा है 24, तो इसे मैं इंटीग्रल के बाहर ले लेता हूँ 24 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। अब ये पूरी टर्म ई टू द पावर माइनस एक्स को मल्टीप्लाई है तो पहले मैं लिखूंगा ई टू द पावर माइनस एक्स, फिर लिखूंगा मैं साइन एक्स टू द पावर 23, अब है कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स होगा कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो इस तरह से ये स्टेप तक हम पहुँचे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस ये है I25 का सिंप्लीफिकेशन, तो इसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। वी विल शिफ्ट दिस स्टेप ऑन नेक्स्ट पेज पे इसे शिफ्ट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ तक हम आए हैं 25 इंटू दिस टर्म। अब चलो आगे इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये होगा 25 इंटू, अब ये माइनस है तो माइनस बाहर ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स टू द पावर 25 dx प्लस दिस 24। अब इस इंटीग्रल में हम क्या करेंगे, 0 टू इन्फिनिटी है तो इस इंटीग्रल में हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स है इसे भी हम साइन में चेंज कर देंगे। वी विल कन्वर्ट दिस कॉस स्क्वायर एक्स इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, तो आइडेंटिटी यूज करने के बाद होगा ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स टू द पावर 23 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स
1 minus sin square x dx. Okay, so whole term is multiplied by this 25. So 25 into, अब ये माइनस साइन एज इट इज. अब इस इंटीग्रल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इंटीग्रल क्या है, ये इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ. इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स टू द पावर 25 dx. तो ये था हमारा इंटीग्रल I-25. ये फिर से हमें इस I-25 के सिंप्लीफिकेशन में मिला है. सो दिस इज द इंटीग्रल I-25. तो इसे हम रेड कलर में मैं लिखता हूँ I-25. आगे कंटिन्यू करते हैं. प्लस 24 और ये ब्रैकेट को हम इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 टू इन्फिनिटी. ये देखो e टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स टू द पावर 23 इंटू 1. ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने का है इंटू 1. तो ये e टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन पावर 23 dx होगा, माइनस और 24 भी मल्टीप्लाई करने का है. 24 इज मल्टीप्लाइड टू होल इंटीग्रल. सो 25 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स. अब यहाँ पे साइन का पावर 23 और यहाँ का साइन का पावर 2 है, और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये होगा साइन एक्स टू द पावर 23 प्लस 2 25 होगा dx. तो ये इस तरह से ये स्टेप तक हम पहुँचे हैं. तो देखिए अब इसमें कौन से इंटीग्रल हमें मिल रहे हैं. सो दिस इज माइनस, दिस इज द इंटीग्रल I-25 प्लस 24. अब ये दोनों इंटीग्रल आप देखिए, ये दोनों इंटीग्रल देखिए. ये जो इंटीग्रल है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स टू द पावर 23 dx, ये जो इंटीग्रल है दिस इज द इंटीग्रल I-23. और ये जो इंटीग्रल है e टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स टू द पावर 25, ये है इंटीग्रल I-25. तो चलो इसको हम नोट कर देते हैं. दिस इज द इंटीग्रल I-23 माइनस 24 टाइम्स एंड दिस इज द इंटीग्रल I-25. तो ये है I-25 के फॉर्म में मिला है. अब हम कौन सा इंटीग्रल सॉल्व कर रहे थे, हम सॉल्व कर रहे थे I-25. हम जो सॉल्व कर रहे थे ये हमने शुरुआत की थी I-25 से. सो वी आर सॉल्विंग दिस इंटीग्रल I-25. सो लेफ्ट हैंड साइड इज I-25 इक्वल टू माइनस 25 मल्टीप्लाई करो माइनस 25. ये I-24 नहीं है, ये है I-25. सॉरी, ये मैंने I-24 लिखा था, दिस इज I-25. तो ये होगा माइनस I-25 प्लस 25 इंटू 24 होगा 600. 25 इंटू 24 होगा 600. I-23 माइनस 25 इंटू 24 अगेन मिलेगा 600 I-25. तो ये इक्वेशन हमें मिला है. अब देखिए ये है माइनस I-25 माइनस I-25 माइनस 600 I-25 माइनस 625 लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट करेंगे तो ये होगा 626 I-25 हो जाएगा. I-25 626 I-25. और राइट हैंड साइड में क्या होगा 600 टाइम्स I-23. तो आ गए हैं हम आंसर तक. तो ये होगा 626 I-25 डिवाइडेड बाय दिस I-23 इक्वल टू है 600. और ये है इस ट्रिकी एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर 600. तो स्टूडेंट्स देखिए ये जो क्वेश्चन मुझे मिला था ये मैंने सेंगेज से लिया है और मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देना चाहिए. हमने इस क्वेश्चन का डिस्कस करना चाहिए क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस जेईई मेंस और एडवांस में आते हैं. तो हमें फाइंड आउट करने का था 626 I-25 बाय I-23 और इसका ऑप्शन सी करेक्ट है और आंसर है इसका 600. तो इसी तरह के इम्पोर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करते देते रहता हूं और आप इन वीडियोस को अच्छी तरह से देखिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है फॉर बोथ मेंस एंड एडवांस. तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये सॉल्यूशंस समझ में आते हैं, पसंद आते हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो. तो ओके स्टूडेंट्स, बाय.